अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको मैक फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, जो कि एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि ऑयली स्किन पर, नॉर्मल स्किन पे और ड्राई स्किन पर हम अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो मेरे व्यूअर्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है तो मैक इज़ द बेस्ट फॉर यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टोन कैसी है और आपको कौन सा शेड यूज़ करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये मैक का फाउंडेशन है जो कि SPF 15, जो इसका शेड है वो हमेशा इसके, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके नीचे लिखा हुआ होता है। ये है NC 15 कि मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से इसके बारे में ज़रूर शेयर करूं कि ये बहुत अच्छा एक फाउंडेशन है। तो आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा वाला फाउंडेशन जो मेरा है ये है NC 20। ये दो फाउंडेशन मैंने रखे हुए हैं, यूज़ करती हूँ। उसकी वजह यह है कि एक NC 15 है और एक NC 20 है। 15 थोड़ा लाइट है और 20 जो है थोड़ा सा डार्क है। तो जब मुझे किसी शादी में या किसी ऐसी पार्टी में जाना होता है जहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और इसके अलावा मेरे पास एक और फाउंडेशन है, आप ये भी देख लें। ये है प्रो लॉन्गवेयर और इसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है NC 20। ये दोनों सेम फाउंडेशन है मेरे, ठीक है। कलर इनका दोनों का सेम है, दोनों बहुत बेस्ट हैं और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप ये समझ लें कि मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ, इसको भी यूज़ कर रही हूँ, दोनों ऑयली स्किन पे भी। ये वैसे ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, बट ये नॉर्मल और ड्राई और हमारी नॉर्मल स्किन जितनी भी हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, ये सब पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली हो, मैं उनको ये एक अच्छा मशवरा दूँगी कि वो लॉन्ग प्रोवेयर ये यूज़ करें। ये बहुत अच्छा रहेगा उनकी स्किन के लिए। सेकेंडली ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टोन है कैसी, आपको कौन सा शेड यूज़ करना है और फाउंडेशन जो है उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी बेस या फाउंडेशन डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसको किसी भी तरह का बेस हो या फाउंडेशन हो, आपकी स्किन पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता अगर हम डायरेक्टली इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो बेहतर यह है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम इसको किस तरह से अप्लाई करें। तो मैं अपने व्यूवर्स को इसके टिप्स भी ज़रूर बताऊंगी ताकि आप इजीली मेकअप करने में आपको मुश्किल ना हो, आप इजीली अपना मेकअप अपने आराम से घर में बैठकर कर सकें। अच्छा, या आप ये भी देख रही होंगी कि मेरे पास ये दो प्राइमर हैं, ये जिसको फिक्स प्लस कहते हैं। मेकअप के बाद भी लोग अप्लाई करते हैं, उससे पहले भी करते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये दो तरह के प्राइमर मेरे पास हैं और इसको यूज़ करने का तरीका सिर्फ ये है कि हम इसको मेकअप से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, मेकअप के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेकअप के बाद अप्लाई करना ज़्यादा बेस्ट है। और मेकअप से पहले बेहतर है कि आप कोई क्रीमी जो है क्या कहते हैं, आप कोई भी क्रीमी प्राइमर यूज़ करें अपने फेस पर, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये वाला जो मेरे पास प्राइमर है, फिक्स प्लस है, ये है ऑयली स्किन के लिए। ये दो प्राइमर मैंने रखे हुए हैं। एक्चुअली मेरी स्किन जो है वो बहुत ड्राई स्किन है, तो ये मैंने अभी लास्ट ईयर लिया था। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और आपकी स्किन जो बेस बना हुआ होता है वो फटेगा नहीं। वो ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारी ड्राई स्किन जब जिसकी भी होगी वो इस चीज़ को जानते होंगे कि वो बेस बनने के बाद भी स्किन जो है वो ड्राई ही रहती है, वो जो आपका बेस बनने के बाद भी फील होती है। तो हमें चाहिए कि हम एक तो उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करें और उसके साथ साथ अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और जिनकी स्किन फिर भी ड्राई है, और तो बेहतर यह है कि वो मैक का ये फिक्स प्लस मॉइस्चराइजिंग ये ज़रूर यूज़ करें,
ठीक है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करके डिहाइड्रेशन से बचाता है। अच्छा जी, सेकेंडली ये कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमें इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है। तो मैं अपने व्यूवर से एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप के फेस पे अगर एक्नी है, मोल्स हैं या टू टोन है, तो सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आप अपनी स्किन को 1 टोन में लेकर आएँ, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इन सब चीज़ों को क्लियर करके बताऊंगी, आपको लगाना भी सिखाऊंगी, बताऊंगी भी इंशाल्लाह। तो मैं अपने व्यूवर से एक गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा। आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी अच्छी वीडियो बना सकूं वो मैं बनाऊं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।